बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियसली मैंने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट, और आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट स्किल्स। प्रीवियसली हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन को समझा और इसके अलावा हमने मैनेजर की जो डेफिनेशन होती है उसको समझा, और हमने कुछ कैटेगरी डिस्कस करी, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स और फ्रंट लाइन मैनेजर्स। इनको जो है वो हमने डिस्कस किया। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मैनेजमेंट स्किल्स को डिस्कस करेंगे कि कोई भी कंपनी होती है वो मैनेजमेंट से मिलकर बनती है, और मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स होते हैं। अब मैनेजर्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं जिनको मुख्तलिफ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब वो कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, तो सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। 3 तरह की स्किल्स जो है मोस्टली जो है वो होनी चाहिए किसी भी अच्छे मैनेजर के अंदर, ताकि वो अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सके और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल को अचीव कर सके। सबसे पहली जो चीज है वो है कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन और टेक्निकल। ये 3 तरह की स्किल्स हैं जो कि बेसिक स्किल्स हैं जो कि एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का मतलब ये है कि आपकी सोचने की सलाहियत, क्योंकि जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ आपको आना होता है, तो उसके लिए थिंकिंग करनी पड़ती है, थिंकिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए एज अ मैनेजर। दूसरी होती है ह्यूमन स्किल्स, मतलब लोगों को किस तरह से लोगों से काम लेना है, लोगों को किस तरह से चलाना है ताकि वो गोल अचीव कर सकें, आपके अंडर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर सकें। तो ह्यूमन स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, जैसे मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जब तक आप मैनेजर नहीं बन सकते या जब तक आप सुपरवाइज नहीं कर सकते किसी भी एक्टिविटी को, जब तक आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की टेक्निकल नो हाउ नहीं होगी कि धागे से लेकर शर्ट बनने तक का जो प्रोसेस है, टेक्निकल उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी मशीनें इन्वॉल्व होती हैं, जब तक आपके पास टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी तो आप अच्छे मैनेजर नहीं बन पाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। इनको मैंने 3 कलर्स दिए हैं, तीनों स्किल्स को, रेड कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर। इसकी वजह यह है, इसका हम रेशो चेक करेंगे कि जो मुख्तलिफ लेवल हैं मैनेजर्स के, उनमें कितनी ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है और कितनी मिकदार में। तो आज हम उस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रो तो हमने समझ लिया कि कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या होती है, ह्यूमन स्किल क्या होती है और टेक्निकल स्किल क्या होती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने टॉप मैनेजर्स को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर सीईओ या डायरेक्टर, यानी सीईओ या डायरेक्टर। अब इस लेवल के जो लोग होते हैं, जो सीईओ या डायरेक्टर हो किसी कंपनी के, इनके पास सबसे ज्यादा स्किल जो होनी चाहिए वो कॉन्सेप्चुअल स्किल होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ा एरो जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल का है। उसके बाद जो इनके पास स्किल होनी चाहिए सेकंड नंबर पर वो है ह्यूमन स्किल, क्योंकि इनको अपने अंडर मैनेजर्स को भी जो है वो चलाना पड़ता है। उसके बाद टेक्निकल नो हाउ भी इनके पास होनी चाहिए, लेकिन वेटेजेस अगर हम देखें तो सबसे हाई लेवल है कॉन्सेप्चुअल स्किल का, उसके बाद है ह्यूमन स्किल का, उसके बाद है टेक्निकल स्किल का। तो टॉप मैनेजर्स को ये चीज जो है वो देखनी पड़ेगी कि कौन सी स्किल कितनी मिकदार में उनके अंदर होनी चाहिए ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो मैनेजमेंट कर सके। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है मिडिल मैनेजर्स की। मिडिल मैनेजर्स वो होते हैं जैसे रीजनल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है। तो इनके पास जो स्किल्स होनी चाहिए तीनों वो बराबर की होनी चाहिए, यानी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी उनके पास बराबर की हो, ह्यूमन स्किल्स भी हो और टेक्निकल स्किल्स भी बराबर की होनी चाहिए, सारी स्किल्स। अच्छा, टॉप मैनेजर के अंदर आपने देखा होगा कॉन्सेप्चुअल स्किल ज्यादा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग या कोई भी चीज लानी होती है, जब कंपनी के अंदर कोई भी चेंज लाना होता है तो उसके पीछे एक थिंकिंग होती है, और थिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट ही कहां से होता है, सीईओ लेवल से और डायरेक्टर लेवल से। जब भी कोई चीज वो डिसाइड करते हैं तो नीचे वो कम्युनिकेट करते हैं। इसीलिए इनके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल होना ज्यादा मिकदार में जरूरी है, क्योंकि इनकी जॉब नेचर इसी तरह की है कि इनको सोचना है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, न्यू चीजों पे काम करना है। तो इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं, इनके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल ज्यादा होनी चाहिए। जो मिडिल मैनेजर्स है, क्योंकि ये रिपोर्ट करते हैं डायरेक्ट सीईओ या डायरेक्टर को, तो इसीलिए इनके पास, इनको भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो इनके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल भी बराबर की हो ताकि ये चीजों को मैनेज कर सके। लोअर लेवल मैनेजर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली वर्कर से काम लेते हैं, सुपरवाइजर हो गए या टीम लीडर्स वगैरह हो गए, तो ये सब आ जाते हैं किसके अंदर, जो है वो लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के अंदर।
अच्छा, अब इनके अंदर जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, इसके अंदर जैसे सुपरवाइजर्स हैं, इनके अंदर कॉन्सेप्चुअल का जो इन्फ्लुएंस होता है ना वो कम होता है, क्योंकि इनको तो डायरेक्टली रीजनल मैनेजर या सीईओ या रीजनल मैनेजर डायरेक्टली इनको स्ट्रेटेजी बनाकर दे देता है, इनको सिर्फ बस इंप्लीमेंट करानी होती है। तो इसलिए इनका कॉन्सेप्चुअल का जो फैक्टर होता है वो कम होता है, ह्यूमन स्किल इनके अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट लोअर वर्कर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, और टेक्निकल स्किल इनके पास सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई वर्कर से आपको काम लेना है, जब तक आपको उस काम का पता नहीं होगा, जब तक आपको उस काम की नॉलेज नहीं होगी, तो आप वर्कर से काम नहीं ले सकते, कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाएंगे, वो कॉस्ट ज्यादा लगा देगा, चीजों को ज्यादा इस्तेमाल कर लेगा और प्रोडक्शन कम करेगा, तो आप टेक्निकल चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे जब तक आपके पास टेक्निकल नॉलेज ना हो। तो ये कुछ कैटेगरीज थी, टॉप मैनेजर्स को कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है, मिडिल मैनेजर्स को कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है, और लोअर लेवल मैनेजर्स को कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है। तो आज हमने इसको डिस्कस करा, और एग्जाम्पल हमने किसी टेक्सटाइल कंपनी की ली, जो कि हमने एग्जाम्पल रखते हुए हर चीज को समझा। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।